अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग के अप्रोचेस को हम डिस्कस करेंगे, मेथड्स को कि किस तरह से डेप्रिसिएशन को हम जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से अप्रोचेस के अंदर जो है रिकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, इससे पहले यह है कि रिकॉर्डिंग क्या होती है। रिकॉर्डिंग जो है वो हम जनरल जनरल में करते हैं। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। तो दो चीजें आज डिस्कस करेंगे हम कि रिकॉर्डिंग का मतलब है जनरल जनरल के अंदर रिकॉर्डिंग होती है, और क्लासीफाइंग का मतलब होता है हम की अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, की अकाउंट्स यानी कि हम किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स जो हमारे पास होते हैं जनरल जनरल के अंदर, सेल्स है, कैश है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, उनको स्पेसिफिक एक अकाउंट देके उसको सिमिलर एक जगह पे जो है हम पोस्टिंग करेंगे एक जगह पे, यानी कि हम उसको और जो है वो उसका बैलेंस निकालेंगे, एंडिंग बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासीफाइंग कहते हैं। और रिकॉर्डिंग के अंदर हम जनरल जनरल बनाते हैं। ठीक है, तो अप्रोच हमारे पास दो तरह की है। ठीक है, डेप्रिसिएशन की अप्रोच दो तरह की, मेथड्स दो तरह के, या तो हम उसको रिकॉर्ड करें जनरल जनरल के अंदर डायरेक्ट अप्रोच के मेथड के थ्रू, या उसको अलाउंस मेथड के, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो हम इसको क्या करें, रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो जनरल जनरल में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। सही है, अब एग्जांपल पहले भी हमने किए हैं, लेकिन एग्जांपल हम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि 1000 रुपया जो है कॉस्ट है। ठीक है, आपको पता है कि कॉस्ट में से हम डेप्री स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ करते हैं। तो ये हमारे पास अमाउंट जो आ जाएगी पर ईयर की एनुअल डेप्रिसिएशन 400 रुपये आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा रिकवरेबल अमाउंट है, स्क्रैप वैल्यू है, जिसको हम रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं, या हम इसको सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। और ये हमारी कॉस्ट होती है। कॉस्ट भी हम एक अलग मेथड और फॉर्मेट से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। और ये एस्टिमेटेड लाइफ होती है। ठीक है, इसके थ्रू हमारे फॉर्मेट या एसएलएम, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, जिसके थ्रू हमारी डेप्रिसिएशन 400 आ गई। अब ये 400 को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के, रिकॉर्ड किस में होता है, जर्नल जनरल में। जर्नल जनरल एंट्रीज के अंदर हम रिकॉर्डिंग, इसकी फर्स्ट एंट्रीज के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, एंट्रीज के अंदर रिकॉर्डिंग करना, यहाँ पे आपको मैं डिस्कस करूं कि हमारे पास जो है वो एक जर्नल जनरल होता है। ठीक है, इस जर्नल को हम क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, जब हम ट्रांजेक्शन कोई भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ट्रांजेक्शन है, सेल्स गुड्स ऑन कैश। कैश पे हमने गुड्स सोल्ड कर दिए 1000 रुपए के। तो ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड होती है हमेशा जर्नल जनरल के अंदर। ठीक है, जर्नल जनरल फर्स्ट रिकॉर्डिंग का स्टेप है, इसलिए हम इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट में या फर्स्ट स्टेप जो है, स्टार्टिंग या प्राइमरी स्टार्टिंग जो होता है जर्नल जनरल से होता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या इसको बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम का मतलब है स्टार्ट की एंट्री। ठीक है, इसको इस तरह से समझ लें। तो जनरल जनरल के अंदर जब हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक डायरेक्ट अप्रोच मेथड, एक अलाउंस मेथड। अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिए, 400 रुपये हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ गई है, ये 400 हमारे फिक्स एसेट्स को कम कर रहे हैं। ये हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपायर्ड कॉस्ट है। यानी कि आप ये समझ लें कि 1000 रुपये में से हमारे 400 रुपये ऐसे किसी भी एसेट की वैल्यू कम हो गई। अब ये जो कम हो गई, इसका मतलब है ये डिडक्शन ऑफ वैल्यू हो गई टोटल में से। अब ये जो डिडक्शन ऑफ वैल्यू हो गई, ये हमारी एक्सपेंस है, ये हमारी एक्सपायर्ड कॉस्ट है। ठीक है, ये हमारी क्या है, एक्सपायर्ड कॉस्ट है। तो इस एक्सपायर्ड कॉस्ट को हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब आपके 1000 में से अगर मैं 1000 जो है वो कॉस्ट को लूँ डायरेक्टली, तो 1000 में से 400 हमारे क्या हो जाएंगे, एसेट्स माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अप्रोच के अंदर क्या करूंगा, एसेट्स को रिकॉर्ड करूंगा। मैं कहूंगा कि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस हो गया। ठीक है, सॉरी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 400 से हो गया डेबिट। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। और मैं मशीन के अकाउंट, फॉर एग्जांपल मैंने मशीन, मेरा जो है फिक्स एसेट्स है, तो मैं मशीन को यहाँ पे क्या करूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। मशीन को 400 से क्रेडिट कर दूंगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया, यहाँ पे मैंने जो है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और डायरेक्ट अप्रोच मेथड, यानी कि डायरेक्ट मैंने एसेट्स पे चार्ज कर दिया। ठीक है, अब मैं सेकंड मेथड पे आ रहा हूँ, यही सेम 400 डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा,
सेम यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मेरा एक्सपेंस बढ़ गया। ठीक है, किस वजह से बढ़ गया? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, अलाउंस का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे 400 से और यहाँ पर भी 400 से। अब ये जो है इनडायरेक्टली हमें क्या बता रहा है, ये हमारा जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन होता है, एसेट्स का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। एसेट्स का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, यानी कि एसेट्स की वैल्यू को कम कर देता है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये एक्सपेंस बढ़ गया, किस वजह से बढ़ गया? एसेट्स के कॉन्ट्रा अकाउंट की वजह से बढ़ गया, यानी कि इसने एसेट्स की वैल्यू को कम कर दिया। ठीक है, इस वजह से हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज किया। अच्छा, अब जब हम बैलेंस शीट के अंदर आएंगे तो बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स की वैल्यू क्या दिखाएंगे? कोई भी मशीनरीज है, कोई भी फिक्स एसेट्स है 1000 रुपए का। ठीक है, 1000 में से हमने 200 रुपए स्क्रैप वैल्यू निकाला था, 800 रुपए बच गए थे। ठीक है, तो 800 में से हम क्या माइनस करेंगे? 400 रुपए लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसको अलाउंस भी कहते हैं, इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो 200 रुपए की 400 रुपए की हमारी डेप्रिसिएशन हो गई, ब्रैकेट में माइनस कर देंगे, 600 रुपए हमारे नेट बुक वैल्यू बन गए। अच्छा, ये वाली जो चीज है, यहाँ पे डायरेक्टली हमने यहाँ पे मशीन को डायरेक्टली कम कर दिया 400 से। ठीक है, यहाँ पे हम अलाउंस की मदद से मशीन को कम कर रहे हैं। यहाँ पे दोबारा से जब बैलेंस शीट पे आ जाएंगे तो हम यहाँ पे ये माइनस दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे डायरेक्ट हम 400 से कम करेंगे मशीन को, तो हमारे पास मशीन की वैल्यू 600 रुपये बन जाएगी, या 8, या जो है 400 रुपये रिमेनिंग बच जाएगी, अगर सैलवेज वैल्यू में निकाल लूँ। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर भी आपके जो है वो 600 रुपये वैल्यू, या आपकी जो है वो 400 रुपये वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सो आपको क्लियर होगा। कोई सवाल है तो पूछ लें। ठीक है, अब हम आ रहे हैं जर्नल एंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी रिकॉर्डिंग जो होती है वो ओरिजिनल एंट्री में होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिसको कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये तीनों नाम क्या है? सेम होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारा पास ये हो गया रिकॉर्डिंग का पार्ट। अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग होगी, कहाँ से रिकॉर्डिंग होगी? ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन से सेंटेंस जो हमें गिवन होती है, एक्टिविटीज जो गिवन होती है, वहां से हम रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद जर्नल एंट्री से जो हमारे पास अकाउंट्स आ जाएंगे उसको हम लेजर में या टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको कहते हैं बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, और इसको हम बैलेंसिंग ऑफ कहते हैं। ठीक है, फाइन डिफरेंस करने के बाद ये आपको हम समझा रहे हैं टी अकाउंट के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारी जो है वो दो एग्जाम्पल हमने लिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पहले में कह रहा है कि सेल्स गुड्स ऑन कैश। कैश पे हमने गुड्स को सोल्ड किए। जब सोल्ड किए गुड्स कैश पर, तो कैश हमारा एसेट्स होता है। ठीक है, एसेट्स हमारा इंक्रीज हो गया। एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट पे रिकॉर्ड किया जाता है। अच्छा, एसेट्स कौन सा है? एसेट्स कैश। तो हम कैश जब इंक्रीज हो जाएगा तो रिकॉर्ड डेबिट में करेंगे। इसी तरह से हम किस वजह से कैश हमारे पास आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है? सेल्स की वजह से। गुड्स हमने सोल्ड किए हैं तो गुड्स हमारे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। गुड्स सोल्ड किए हैं। ठीक है, जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो हम कहते हैं गुड्स हमारे कम तो हुई, किस वजह से? हमने बेचे हैं, तो हमारे पास अर्निंग आ गई। उस अर्निंग का हम नाम स्पेसिफिक देते हैं रेवेन्यू, या उसको कहते हैं सेल्स हमारी इंक्रीज हो गई। जब सेल्स इंक्रीज होती है तो इसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट। ठीक है, और इसी तरह से परचेज गुड्स ऑन कैश 5000। अब हमने परचेज भी गुड्स किए हैं कुछ कैश पर, तो हमारा कैश पे क्या हो जाएगा? कैश हमारा एसेट से, और ये एसेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जब डिक्रीज होता है तो रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट में। परचेज गुड्स जब हमारे पास आ जाएंगे, इनफ्लो हो जाएगा, तो गुड्स बढ़ जाएंगे। गुड्स जब बढ़ते हैं तो हम इनको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अमाउंट जो हमारे पास गिवन है वही लिखना है। अब मेरे पास डिफरेंट, एक परचेजेस का अकाउंट बनेगा टी अकाउंट, एक मेरा सेल्स का बनेगा, एक कैश का बनेगा। अब कैश क्योंकि यहाँ पे दो बार आ रही है तो कैश को हम एक कैश का टी अकाउंट बनाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि टी अकाउंट हम जो है वो कैश का लेजर अकाउंट बना रहे हैं। सिमिलर अकाउंट को एक जगह पे लेके उसका एंडिंग बैलेंस निकालेंगे। अच्छा देखिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है यहाँ पे। सिंपल बात यह है कि भाई 1000 रुपये था आपके पास, या 10,000 रुपये थे आपके पास, 10,000 की
सेल जब आपने की, कैश आ गया आपके पास और 5,000 की आपने चीजें परचेज की है, तो कैश आपसे चला गया, यहाँ पे कैश आपके पास आ गया। तो मेन डिफरेंस एंडिंग बैलेंस अब आपके पास पॉजिटिव में 5,000 बच रहा है। तो ये 5,000 पॉजिटिव में जब आपके पास बच रहा है प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आपके पास जब है तो ये डेबिट साइड। ठीक है, तो सिंपल हमें ये चीज बतानी है, दिखानी है। तो हम एक प्रोसेस करके और टी अकाउंट के फॉर्म में हम रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग एक तरीका है, एक आर्ट है, जो कि हमें रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम अमाउंट दिखाएंगे। हम डायरेक्टली प्लस माइनस करके अमाउंट नहीं दिखा सकते हैं, तो इसका एक प्रोसेस है जिसको हम टी अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल मैं कैश का बना रहा हूँ। ठीक है, इस साइड पे डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट होगा। अब मेरा जो सेल्स हो रही है, सेल्स हो रही है 10,000 की, तो यहाँ पे अमाउंट डेबिट आ गया। और जो मैं परचेज कर रहा हूँ वो मैं 5,000 की कर रहा हूँ। सिंपल यहाँ पे ये बात है कि यहाँ पे आपके 5,000 एंडिंग बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक चीज होती है कैरीड डाउन, एक होती है ब्रॉड डाउन। इसको ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं, इसको कैरीड फॉरवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कैरीड डाउन होता है ये एंडिंग बैलेंस होता है, या इसको हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये जो होता है ना बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको कहते हैं स्टार्टिंग बैलेंस, या इसको बिगिनिंग बैलेंस, या इसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये बैलेंसेस के नाम है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से पता लगना चाहिए कि 10,000 हमारे पास आ गए हैं, 5,000 हमसे चले गए हैं, तो एंडिंग बैलेंस कल के लिए क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने सेल्स की 10,000 की, 5,000 मैंने परचेजेस की, तो 5,000 रुपये बचने चाहिए कल के लिए मेरी जेब में। तो यही सेम चीज हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे दो लाइनें लगा देंगे। ठीक है, जो हैवी साइड है, हैवी साइड कौन सी है, 10,000 की। यहाँ पे भी मैंने 10,000 रुपये लिखे और यहाँ पर भी मैंने 10,000 रुपये लिखे खुद से। अब ये बैलेंसिंग ऑफ, इसको बैलेंसिंग करने के लिए दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब डिफरेंस फाइंड आउट किया, हमने कहा 10,000 और 5,000 में डिफरेंस क्या है। या मैं इसको इस तरह से कहूँ कि इसको बैलेंस बनाने के लिए, 10,000 बनाने के लिए दोनों का डिफरेंस लेके कितना मुझे अमाउंट ऐड करना है ताकि मेरा बैलेंस ऑफ हो जाए, बैलेंसिंग हो जाए। तो 5,000। ठीक है, 5,000 को मैं नाम दूंगा सी डी। और ये जो सी डी कहलाएगा, ये सी डी कैरी डाउन होगा, यानी कि अगले, ये क्लोजिंग बैलेंस है। और ये अगले मंथ, अगले दिन का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो इसी साइड को ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया क्रेडिट साइड पे, इसको अपोजिट साइड पे आके मैं नीचे लिखूंगा बीडी बैलेंस, ब्रॉड फॉर ब्रॉड डाउन, यानी कि अगले मंथ अगले दिन के लिए ओपनिंग बैलेंस 5,000। ये सिंपल हमारी एक कैलकुलेशन है की अकाउंट के। इसी तरह से फिर मैं सेल्स का बनाऊंगा। अब सेल्स का कैसे बनेगा, सेल्स हमने एक ही की है 10,000। अच्छा, कैश की वजह से सेल्स हुई है या सेल्स जो है कैश पर हुई है 10,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ करूंगा, हैवी साइड 10,000 है, ये यहाँ पे 10,000 रुपये आ गए। ठीक है, अब मैं बैलेंसिंग ऑफ करूंगा, बैलेंसिंग करूंगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं 10,000 खुद से लिखूंगा, यहाँ पे सीडी अमाउंट लिखूंगा, और यही अमाउंट हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे बीडी बन जाएगा। यहाँ पे बीडी डबल लाइन लगा के 10,000 रुपये। ठीक है, सॉरी, ये सेल्स जो है, सॉरी, सेल्स जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, 10,000 रुपये ये क्रेडिट पे कैश की वजह से आए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बैलेंस ऑफ करने के लिए मैं 10,000 रुपये यहाँ पे लिखूंगा सीडी अमाउंट। ये सीडी यहाँ पे डेबिट साइड है, तो यहाँ पे आके क्रेडिट बीडी बन जाएगा, ये 10,000। ठीक है, इसी तरह से परचेजेस का अकाउंट होगा। परचेजेस आपने 5,000 के की है। परचेजेस परचेजेस जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। यहाँ कैश आपने पेड कर दिया था, कैश की वजह से परचेजेस की थी, या कैश पे परचेजेस की थी, तो यहाँ पे एक ही अमाउंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर भी सेम अमाउंट लिखनी है। अच्छा, हैवी साइड हमें दोनों साइड पे लिखनी होती है। यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए सीडी अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे आके बीडी बन जाएगा 5,000। ठीक है, यहाँ पे डबल लाइन लगा दो। ये आपका नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट डे का जो है वो बैलेंस कहलाएगा। बेटा थैंक यू।